मेरा नाम प्रियंका है। मैं अपने माता पिता के साथ शहर में रहती हूँ। हम ना तो ज़्यादा गरीब है और ना ही ज़्यादा अमीर। मेरे पापा एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करते हैं, जिससे हमारा गुजर बसर बहुत आराम से होता है। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनकी जान मुझ में बसती है। मुझे भी अपने पापा से बहुत ज़्यादा लगाव है। ऐसा नहीं है कि माँ से नहीं है, माँ से भी है, पर पापा से ज़्यादा है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती तो माँ अक्सर मुझे डांट कर या मार कर समझाती, पर पापा मुझे प्यार से अपने पास बैठाकर समझाते। मुझे पापा का समझाना बहुत अच्छा लगता था। मैं अपने पापा की हर एक बात मानती थी, क्योंकि उनकी लाडली बेटी जो थी। मेरी शादी के लिए घर पर रिश्ते आना शुरू हो गए थे। मेरे पापा अब दुखी रहने लगे थे। उनके मन में यह ख्याल आने लगा था कि अब उनकी लाडली बेटी उनसे दूर होने वाली है, अपना घर छोड़कर किसी पराए घर को अपनाने वाली है। मैं जब भी अपने पापा को देखती तो उनकी नज़र मेरे ऊपर ही होती और उनके आंखों में आंसू भरे होते। मैंने अपनी सहेलियों से सुना था कि बेटी की जब शादी होती है तो सबसे ज़्यादा दुखी उसकी माँ होती है, पर मेरे घर में तो सबसे ज़्यादा दुखी मेरे पापा थे। एक दिन हमारे घर एक रिश्ता आया। लड़का बहुत सुंदर था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली थी, शहर में ही जॉब करता था। उसके पापा नहीं थे, उसकी माँ है। मेरे माँ पापा को यह रिश्ता अच्छा लगा। पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। उन्हें लगा मैं इस घर में खुश रहूंगी। मैंने अपना फैसला अपने माँ पापा पर छोड़ दिया था, इसलिए उन्होंने झट से शादी के लिए हामी भर दी। मेरी शादी मेरे पापा ने अपने बजट को देखते हुए बहुत ही अच्छे से कराया था। जब मैं विदा होकर अपना घर छोड़ रही थी तो मेरे पापा घर के पीछे वाले कमरे में जाकर रो रहे थे। जब मैं पापा के पास गई तो वह मुझे देखकर अपने सीने से लगा लिए और बोले, बेटी का अपना घर तो ससुराल ही होता है। तुम अपने ससुराल में अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। कभी भी हमारा सर शर्मिंदगी से झुकने मत देना। और अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ या दिक्कत हो तो बस एक बार अपने इस बाप को याद कर लेना। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहूँगा। अगर तुम सही रहोगी तो तुम्हारा साथ दूंगा, और अगर तुम गलत होगी तो मैं तुम्हें समझाऊंगा। पापा ने मुझे बहुत प्यार से विदा किया। पापा की कही हुई बातों को मैंने गांठ बांध लिया था। मैं कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे मेरे पापा पर उंगली उठे। मैं अपने ससुराल में अपने परवरिश को लेकर कभी भी कोई रिस्क नहीं लूंगी और अपने पापा का सर हमेशा गर्व से ऊंचा रखूंगी। मेरे ससुराल में मेरे पति और मेरी सास बहुत अच्छे थे। मुझे यहाँ आने के बाद बिल्कुल भी परायों वाली फीलिंग नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर अपनापन भरपूर था। मेरी सास मुझे अपनी बेटी की तरह लाड प्यार करती थी, घर के कामों में मेरी मदद करती थी। अभी हमारी शादी को 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि मेरी दुनिया ही उजड़ गई। एक दिन मेरे पति के फ़ोन पर सुबह सुबह एक फ़ोन आया। फ़ोन उठाने के बाद मेरे पति घबरा गए और मैं जिस हालत में थी उसी हालत में मुझे अपने साथ लेकर चल दिए। मैं जब अपने पति से पूछी कि क्या बात है, आप मुझे इतनी जल्दबाजी में कहाँ लेकर जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा, अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। मैंने कहा, किसका फ़ोन था? आखिर आप मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? मेरा दिल बैठा जा रहा है। उन्होंने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, बस तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। पर मैं अपने पति की आंखें साफ साफ पढ़ सकती थी। उनकी आंखें नम थी। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था, जैसे कुछ गलत हुआ है। पर मैं अपने पति से अब कोई सवाल नहीं की और उनके साथ चल दी। पर झटका तो मुझे तब लगा जब उन्होंने
गाड़ी मेरे मायके की तरफ घुमाई। मैंने पूछा, क्या आप मुझे मेरे मायके ले जा रहे हैं? क्या वहाँ पर कुछ हुआ है? आप बताते क्यों नहीं मुझे? उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो तुम्हें बस ऐसे ही घुमाने ले जा रहा हूँ, वहाँ कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा, मैं शादी के बाद पहली बार मायके जा रही हूँ और वो भी इस हालत में। अगर आप मुझे मायके घुमाने ले जा रहे होते तो मम्मी जी कभी भी इस हालत में मुझे नहीं आने देती। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, बताइए ना क्या बात है? उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता, तुम चलो मेरे साथ, वहाँ तुम्हें सब पता चल जाएगा। मेरा दिल बैठा जा रहा था, मुझे कुछ अनहोनी का अंदाज़ा लग रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ है मेरे मायके में जो मेरे पति मुझे ऐसे लेकर जा रहे हैं। जब मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंची तो वहां पर लोगों की भीड़ जमा थी। मैं सबको साइड करते हुए घर के दहलीज पर जब कदम रखी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं अपने घर के दहलीज पर ही गिर गई। मैं खुद को कैसे संभालूं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे सामने मेरे पापा की लाश पड़ी हुई थी। मेरे पति ने मुझे संभाला और वह अपने सहारे मुझे पापा के पास ले गए। मैं पापा के सीने लगकर दहाड़े मार मार कर रोने लगी और उनसे पूछने लगी कि क्यों वह अपनी बेटी को इस दुनिया में अकेले छोड़कर चले गए। अगर मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी तो मैं किसको बुलाऊंगी? आपने तो मुझसे वादा किया था कि मैं जब भी आपको याद करूंगी तो आप मेरे सामने आ जाएंगे, पर आपने तो मुझसे मुंह ही मोड़ लिया। मैं अपने पापा को जोर से झकझोरने लगी और कहने लगी, उठो ना पापा, ऐसे क्यों सो रहे हो? देखो ना, आपकी बेटी आपसे मिलने आई है। आप तो मेरी एक आवाज़ सुनते ही चाहे जितनी भी गहरी नींद में हो उठ जाते थे, पर आज क्यों नहीं उठ रहे हो? मैंने आज इतना रोया था कि मेरा गला सूख गया था। मेरे गले से आवाज़ निकलनी बंद हो गई थी। मेरे पति कभी मुझे संभालते तो कभी मेरी माँ को। मेरी माँ चुपचाप घर के एक कोने में बैठी हुई थी। ना तो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और ना ही गले से आवाज़। शायद मेरी माँ अपना होश गंवा बैठी थी। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर घर में क्या चल रहा है। जब पापा को लेकर जाने लगे तो माँ घर में पड़े एक लठ लेकर आई और सबको मारने लगी। कहने लगी, तुम लोग मेरे पति को कहाँ ले जा रहे हो? खबरदार, अगर किसी ने भी मेरे पति को हाथ लगाया तो। मेरे पति सो रहे हैं, इन्हें सोने दो, परेशान मत करो। जब मैं अपनी माँ के मुंह से ऐसे शब्द सुनी तो मेरा कलेजा फट गया। मैं दौड़कर माँ के गले लगकर रोने लगी। माँ मुझे अपने से दूर करते हुए बोली, छोड़ मुझे, ये लोग तेरे पापा को लेकर जा रहे हैं, उन्हें रोकना होगा। यह लोग बहुत निर्दयी हैं, यह इंसान को जला देते हैं। अगर हमने इन्हें नहीं रोका तो यह लोग तेरे पापा को जला देंगे। मैं माँ को कैसे समझाऊं कि अब पापा हमारे बीच नहीं रहे? मैं खुद को ही नहीं समझा पा रही थी तो फिर माँ को कैसे समझाऊं? गांव की औरतें मिलकर माँ को घर के अंदर लेकर आई। माँ अपना आपा खोने लगी थी। माँ बार बार वह लठ लेकर दरवाजे के बाहर भागती। जब वह किसी के भी बस में नहीं आई तो मैं माँ के पास गई और जोर से माँ को झकझोर कर बोली, होश में आओ, पापा अब हमारे बीच नहीं रहे। यही सच है और हमें यह सच मानना होगा। हमारे ना मानने से यह सच नहीं बदलेगा। अब पापा हमारे बीच नहीं रहे, वह हमें छोड़कर बहुत दूर जा चुके हैं। माँ मुझे हैरत भरी नज़रों से देख रही थी। माँ की आंखों में आंसू आ गए। वह मुझे गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। शायद माँ अब होश में आ गई थी। मैं माँ को बहुत संभालने की कोशिश की, पर फिर भी नहीं संभाल पा रही थी। मैं अपनी माँ का दर्द अच्छे से समझ सकती थी। माँ हमेशा एक ही बात बोलती कि उन्हें इस घर में नहीं रहना। इस घर में पापा की यादें उन्हें जीने नहीं देगी।
वो हमेशा घर छोड़कर जाने की बात करती और कहती, इस घर में एक एक चीज में तेरे पापा की याद बसी है। अगर मैं इस घर में रही तो रोती रोती मर जाऊंगी। मैं अपनी माँ को इस हालत में नहीं देख सकती थी, इसलिए मैं अपनी माँ को अपने साथ अपने ससुराल लेकर आ गई। सोचा कुछ समय हमारे साथ रहेंगी तो पुरानी यादें भूल जाएंगी। मेरे ससुराल में मेरी माँ के रहने पर किसी ने भी कोई सवाल नहीं उठाया। मेरे पति और मेरी सासू माँ ने मेरा साथ दिया। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए इस दुनिया में मेरे सिवा मेरी माँ का कोई नहीं था। कुछ दिन तक मेरी माँ चुपचाप और खोई खोई सी रहती थी, पर मेरे पति हमेशा मेरी माँ के चेहरे पर एक मुस्कान लाने को तैयार रहते। धीरे धीरे मेरी माँ ठीक होने लगी। मेरी माँ रोज सुबह मंदिर जाया करती थी। मेरे पति जब ऑफिस जाते तो वह मेरी माँ को अपने साथ ले जाते और माँ को मंदिर में छोड़कर ऑफिस निकल जाते। आते वक्त माँ अकेले ही आती थी। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, पर माँ का मंदिर जाना लगा रहता। माँ की तबीयत भी खराब होती तो भी वह मंदिर जाना नहीं भूलती। मैंने सोचा शायद माँ ने अपना सहारा भगवान को ही बना लिया है, इसलिए वह अपना ज़्यादातर समय मंदिरों में रहकर और भगवान की भक्ति को देना चाहती है। यह सिलसिला जारी था कि एक दिन माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। जब मैं अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने उनकी कुछ चेकअप की और फिर जो उन्होंने मुझे बताया उसे सुनने के बाद तो मेरा सर चकरा गया। डॉक्टर का कहना था कि मेरी माँ पेट से है और वो भी 1 महीने की, पर यह कैसे संभव था? मेरी माँ कैसे पेट से हो सकती है? मेरे पापा को मरे हुए 2 महीने से ज़्यादा हो गया है। मैं अपनी माँ को बिना कुछ बताए घर लेकर आ गई और फिर मैं अपनी माँ से पूछी तो वो घबरा गई। उनके चेहरे पर पसीना साफ साफ दिख रहा था। मैंने अपने माँ के माथे का पसीना पोंछते हुए बोली, क्या बात है, आप मुझसे क्या छुपा रही हो? माँ ने बिना कोई जवाब दिए अपने कमरे में चली गई। मुझे अब अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा था। आखिर यह क्या चल रहा है? आखिर उनके कोख में पलने वाला बच्चा किसका है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन जब माँ मंदिर के लिए निकली तो मैंने उनका पीछा किया। माँ मंदिर तो गई और वहाँ पर पूजा भी की, पर फिर घर आने की बजाय वह घर के दूसरे तरफ वाले सड़क के तरफ मुड़ गई। मैं भी उनके पीछे पीछे जा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद माँ एक घर के सामने रुकी और दरवाजे को खटखटाने लगी। कुछ ही देर में किसी ने दरवाजा खोला और माँ उस घर के अंदर दाखिल हो गई। मैं दौड़कर उस घर के पास आई और दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। घर के सामने कोई खिड़की भी नहीं थी। मैं उस घर के चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगी कि कहीं से भी घर के अंदर जाने का रास्ता मिल जाए। जब घर के पीछे गई तो एक छोटी सी खिड़की दिखी। खिड़की काफ़ी छोटी थी। मैं उसके जरिए घर में नहीं जा सकती थी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे घर का दरवाज़ा खटखटाने लगी। मेरे सर पर तो गुस्सा सवार था। दरवाज़ा एक आदमी ने खोला और घबराकर बोला, तुम यहाँ? उसका बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे कि वह मुझे पहले से ही जानता हो, पर मैं उसे नहीं जानती थी। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार उस व्यक्ति को देखी थी। मैंने कहा, क्या आप मुझे जानते हैं? तो वो बोले, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। घर का दरवाज़ा बंद करने लगा, पर मैं जोर जबरदस्ती करके घर के अंदर दाखिल हो गई और अपनी माँ को आवाज़ लगाने लगी। कहने लगी कि जानती हूँ मैं, आप यहीं पर हो, बाहर आओ। वह आदमी बोला, तुम किसको आवाज़ लगा रही हो? यहाँ पर मेरे सिवा और कोई भी नहीं है। मैं इस घर में अकेला रहता हूँ। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, तुम चुप रहो। मैंने अपनी माँ को खुद अपने आंखों से इस घर में आते हुए देखा है। मेरी माँ को बाहर निकालो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ ही देर में मेरी माँ एक कमरे से बाहर निकली।
मैं माँ के पास गई और पूछी, यह आदमी कौन है और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? माँ चुपचाप मूर्त की तरह खड़ी थी। मेरे काफी बोलने पर भी जब उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला तो ना चाहते हुए भी मुझे वह करना पड़ा जो मैं नहीं करना चाहती थी। मैंने माँ का हाथ उनके पेट में पल रहे उनके बच्चे के ऊपर रखा और फिर पूछा, अब बताओ सच क्या है? माँ रोने लगी। मैंने कहा, रोना बंद करो और सच बताओ। मुझे माँ के मुंह से सच सुनने के बाद तो मैं अपनी माँ को देख भी नहीं सकती थी। मुझे अपनी माँ को माँ कहने में भी शर्म आ रही थी। उनके पेट में पल रहा बच्चा उस आदमी का था जिससे वह मिलने आई थी। दरअसल मेरी माँ और वह आदमी एक दूसरे से प्यार करते थे। एक दिन जब रात को वह मेरी माँ से मिलने आया था तो मेरे पापा ने मेरी माँ और उस आदमी को एक साथ छत पर देख लिया था और फिर मेरे पापा और उस आदमी के बीच हाथापाई होने लगी, जिसमें मेरे पापा छत से नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई। पर मेरी माँ को इस मौत का कोई अफसोस नहीं था, बल्कि वह तो खुश थी कि अब उनके रास्ते का कांटा हट चुका है। पहले तो उन्होंने मुझे अपने रास्ते से हटाया और फिर मेरे पापा को। वह रोज रोज मंदिर जाने के बहाने इस आदमी के घर आकर रहती थी। माँ की बातें सुनकर मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं बता भी नहीं सकती। दिल कर रहा था कि माँ को पुलिस के हवाले कर दो, पर इससे मेरे पापा की इज्जत तार तार हो जाती, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मैंने पापा को वचन दिया था कि मैं उनकी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। मैं अपनी माँ को उनकी हाल पर वहीं छोड़कर आ गई और बोली, जिंदगी में कभी भी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। अब से ना तो आप मेरी माँ हो और ना ही मैं तुम्हारी बेटी। और फिर मैं उस घर के दहलीज से बाहर निकल आई। पूरे रास्ते मेरे दिमाग में मेरी माँ का रचा हुआ खेल घूम रहा था। मेरी माँ ने कैसे मेरे पापा के मौत पर नाटक किया था, जैसे कि सच में उन्हें बहुत तकलीफ हुई थी, पर यह सब झूठ था। मैं घर आई और अपने पति को सारा सच बता दी। मेरे पति ने मुझे हौसला दिया। मैं अपनी पूरी जिंदगी अपनी माँ को माफ नहीं कर सकूंगी। आखिर एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।